मध्य प्रदेश के बैतूल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कार्रवाई के लिए किसान नेताओं, सरकारी दफ्तरों और यहां तक कि पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। तो वहीं हालांकि कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। दरअसल बैतूल में उद्यानिकी विभाग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें मुनगा की खेती करने का सब्जबाग दिखाया। इसके लिए विभाग ने इंदौर के उवेगो एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से किसानों का अनुबंध कराया और किसानों से प्रति एकड़ 20,000 रुपए की राशि कंपनी में जमा करवाई। बावजूद इसके कई किसानों को पौधे नहीं मिले, तो वहीं जिन किसानों को पौधे मिले वह भी अमानक थे। अब इस मामले में किसान कंपनी के साथ ही उद्यानिकी विभाग के उप संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस मामले में एफआईआर कर संपत्ति कुर्क कर किसानों को राशि दिलवाई जाएगी। मेरे को जानकारी मिला, मैं कराऊंगा कार्रवाई, उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा तत्काल और उसकी संपत्ति कुर्क करेंगे और उससे किसानों को पेमेंट दिलाएंगे। हाँ, जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। अरे खातेगांव के मामला आया था, हालांकि खातेगांव वाला मामला यह था कि वो पहले से 10 साल से किसानों को उधार देता था, रिश्तेदारी से सब आपस में, और उसके बाद में शुरू में विश्वास जमाया, फिर भग गया। मेरी जानकारी में आई, मैंने तत्काल एफआईआर कराई, 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार करवाया, उसकी संपत्ति कुर्क करके उससे दिलाएंगे पैसे। इसी प्रकार अगर इसमें इस नए एक्ट के अंदर प्रावधान है कि व्यापारी के खिलाफ एफआईआर होगी और एक अपील इसलिए रखी कि 2 महीने के अंदर ही उस किसान को न्याय मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, कोर्ट में चल जाएगा तो सिविल कोर्ट की अपील कर देगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट है, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी निकल जाएगी, निर्णय नहीं होगा। उप संचालक कृषि केपी भगत ने कहा कि किसानों ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की थी, जिसकी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 97 किसानों की सूची हमें मिली है, जिसकी जाँच की जा रही है। कलेक्टर महोदय की ओर से मुनगा जो किसानों ने जो लगाया था और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, यानी कि कंपनी और किसानों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उसकी शिकायत यानी कलेक्टर कार्यालय में की गई थी, जिसकी जांच के लिए यहाँ आया है। तो उसकी जांच के लिए हमने कार्यालय के सहायक संचालक कृषि श्री दीपक सरियाम को जांच के लिए दिया है और उसकी जांच श्री दीपक सरियाम के द्वारा अभी की जा रही है। अभी जांच वर्तमान में तभी संचालित है। लगभग 97 किसानों की सूची उन्हें मिली है, जिसकी जांच में अभी कर रहे हैं। वो सहायक संचालक को यानी निर्देशित किए हैं, वो फील्ड में भी जाके देख रहा है और कंपनी के भी को जांच में अपना बयान देने के लिए वो बुलाएंगे। किसान गुलाब राव ने कहा कि किसानों को मुनगा की खेती करने का सब्जबाग दिखाया गया, लेकिन पौधा एक भी सफल नहीं हुआ। हमने कई प्रलोभन भी दिए, लेकिन अब कंपनी फोन नहीं उठा रही। देखिए भैया, मैं एक उन्नतशील किसान होने के नाते बहुत सारे किसान मेरे साथ जुड़े हैं और जो उद्यानी विभाग के माध्यम से जिला पंचायत में बैठक हुई थी और बहुत सारे किसान आए थे, उनने बहुत सारे अच्छे सब्जबाग दिखाए और कहा कि मुनगे में आप लगाओगे तो बहुत सारा फ़ायदा होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए की आपको वार्षिक कमाई होगी। ये हाँ, प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कुछ दिखाया। इसके बाद मैंने खुद ने पौधे ले गए, वो पौधा एक भी सक्सेस नहीं हो पाया। कारण क्या रहा मैं तो नहीं जान सकता हूँ, क्योंकि मैंने कभी मुनगा देखा भी नहीं था, ना लगाया था, पर मुझे जानकारी में आया कि ये पौधा मेरे खेत में सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए मैं बहुत पूरे पौधे सूख गए। जो फसल मतलब 1 साल की जो लगी वाली थी वो भी ख़राब हो गई। दूसरी बात, पौधा एक भी सक्सेस नहीं हो पाया। उस हॉर्टिकल्चर ने तो ये कहा था कि हर 8 दिन 15 दिन के अंदर आपके पास में गाइडलाइन आएगी, हमारे वर्कर आएंगे और वर्करों के माध्यम से आपको पूरी तकनीकी का मार्गदर्शन दिया जाएगा। मगर कुछ भी नहीं, एक आध बार कभी पहुंच गया तो वो जो उनने रखे थे उनको भी पता नहीं अनुभव था या नहीं था, ये तो उनका वही जाने। कंपनी तो फ़ोन नहीं मतलब उठाती है, ना कोई बात करती है, ना मैडम से कोई बात हो रही है। ये फेल हो गई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये फेल हो गई अभी वर्तमान की स्थिति में। गणेश मालवीय ने कहा कि हमें मुनगा को लेकर काफी फायदे बताए गए, हमें कई आश्वासन भी दिए गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमसे प्रति एकड़ 20,000 रुपए भी ले लिए। देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग फेल हो चुकी है। इनने सर क्या किया कि एक इंदौर की में गो कंपनी है और उद्यानिकी विभाग, इनने संयुक्त रूप से कलेक्टर कार्यालय में, पंचायत कार्यालय में मीटिंग की और सारे किसानों को मुनगा के बारे में भयंकर फ़ायदा बताया। ये बताया कि 1 साल में एक किसान को 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए फ़ायदा होगा
और इनने ये भी बताया गया कि ट्रेनिंग में कि भाई सारे किसानों के यहाँ बराबर मॉनिटरिंग करेंगे, इनको सलाह दी जाएगी और ये उन्नत पौधा जो हम लेके आ रहे हैं मुनगा का, इसको हम पत्ती क्रय करने तक इसको पूरी देखभाल करके आपको हम गाइडलाइन किसानों के खेतों पे जाके देंगे। लगभग इन्हें 500 किसानों का टारगेट रखा था, पर 98 इनसे लिस्ट मांगते हैं तो ये देते नहीं है और अभी 98 लोगों की हमको लिस्ट यहाँ से उपलब्ध हुई है एक जांच अधिकारी द्वारा। मगर इन लोगों ने जो भी हमको कहा वो कोई पूरा नहीं किया। कांटेक्ट कराने के टाइम में भी इनने हमसे पैसे लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपये और बाद में जब पत्ती बेचेंगे तब उससे 20,000 काटेंगे। ऐसे 40,000 रुपये का इनका कांटेक्ट था। ये प्रति एकड़ 20,000 रुपये लिए और 20,000 पौधे जो अपन बेचेंगे पौधे के पत्तियाँ उनसे काटेंगे। तो अभी किसानों के 20-20 हज़ार रुपये प्रति एकड़ जमा है। अब ये पैसा अपन ने मिला, भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, उद्यानिकी कार्यालय और हमारे सारे तहसीलों जहाँ जहाँ संबंधित है, मुल्ताई, आमला, सारे एसडीएम और पुलिस थानों में हमने सब आवेदन दिए हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि सारी सेटिंग है पूरी सरकार की, पूरी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है सरकार, सब फेल हो चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट करके भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही, तो अब सोच लो आप कि हमारे प्रति सरकार का क्या है। कुल मिलाकर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसानों के साथ धोखाधड़ी हो गई है। अब देखना लाजमी होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बैतूल।